हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखेंगे हम लोग 100 करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? महाराष्ट्र इसका जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? इंडिगो इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? जेसिका वॉटकिंस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेसन IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? अटल टनल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? भोपाल इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी? हर्षदा शरद गरुड़ इसका जवाब है। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो 632 मीटर का है कहाँ बनाया गया है? वियतनाम इसका जवाब है। अगला देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 30 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। दूसरा, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और तीसरा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो जवाब होगा, तीनों कथन सही हैं। आगे देखेंगे, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? पूर्णिया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका जवाब होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ टोक्यो जापान में हुआ। आगे देखेंगे, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। और दूसरा, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। और तीसरा, मार्कोस जूनियर फिल्म्स के नए राष्ट्रपति बनाए गए। तो इसका जो जवाब होगा, उपयुक्त में सभी सही हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? पहला, राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ। और दूसरा, राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। तीसरा, प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका जो जवाब होगा, उपयुक्त में से सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। दूसरा, इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। और तीसरा, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तो इसका जो जवाब होगा, 1, 2 तथा 3 तीनों कथन सत्य हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? पहला, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई। और दूसरा, अधिगम योजना हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई। तीसरा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। और चौथा, चारा बिजाई योजना हरियाणा के द्वारा शुरू की गई। तो इसका जो जवाब होगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो जवाब होगा नीरज चोपड़ा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ऐसा करने वाली प्रियंका मोहिते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विभाग ने की है? ओडिशा इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? भारत इसका जवाब है। आगे देखेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबेग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? हैदराबाद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राज़ील के कैसियास डो सुल में हुए 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत 17 मेडल जीते। दूसरा, हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। और तीसरा, सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब है, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था कोपेनहेग डेनमार्क में हुआ था। आगे देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर इसका जवाब है। आगे देखेंगे, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सना इरशाद मट्टू, दूसरा अदनान आबिदी और तीसरा अमित दवे। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका जवाब है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? मुख्तार अब्बास नकवी इसका जवाब है। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फ्रैंक बिल्जेक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला, शेख खलीफा बिन जायद अल नहान यूएई के राष्ट्रपति हैं। और दूसरा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। और तीसरा, टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मुंबई इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? रियल मैड्रिड इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड इसका लिमिटेड इसका जवाब है।
अगला प्रश्न देखेंगे, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो इसका जो नामकरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा किया गया है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? चेन्नई इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो इसका जो जवाब होगा महाराष्ट्र इसका जवाब है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी। अगला प्रश्न देखें, मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? परम विशिष्ट सेवा पदक। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ममता बनर्जी इसका जवाब है। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? राखीगढ़ी इसका जवाब है। आगे देखेंगे, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सऊदी अरामको इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? ऐसा करने वाला अपना प्यारा देश भारत है। आगे देखेंगे, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? तो पहले स्थान पे हैं लियोन मेसी। आगे देखेंगे, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका जो जवाब होगा अपना प्यारा देश भारत। कर्नाटक की रहने वाली डैश ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इनका जो नाम है दिविता रॉय, इनका सही जवाब होगा दिविता रॉय। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती उपयुक्त में से सभी को हटा दिया गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु इसका जवाब है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका जो जवाब होगा हैदराबाद एफसी इसका जवाब है। आगे देखेंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो इसका जो जवाब होगा दुबई यूएई इसका जवाब होगा। 10वें सेट का पहला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? वाराणसी इसका जवाब है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य इसका जवाब है। आगे देखेंगे, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? पहला, एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है और दूसरा एंथनी अल्बनीज
ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और तीसरा, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। और चौथा, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? तो रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर। और दूसरा, प्रीति सेनॉय, ए पैलेस कॉल्ड होम। और तीसरा, बिमल जलान, द इंडिया स्टोरी। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? पहला, लियोनिद करबाचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति। और दूसरा, अब्दुल गफार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार। और तीसरा, एंड्रयू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? दक्षिण कोरिया इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? जमाइका इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद इसका जवाब है। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहली राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तिरुवनंतपुरम इसका जवाब है। आगे देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल इसका जवाब है। आगे देखेंगे, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? निकहत जरीन इसका जवाब है। आगे देखेंगे, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? उड़ीसा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? IIT मद्रास इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो इसका जो जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? अडानी स्पोर्ट लाइन इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है?
केरल इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? WHO इसका जवाब है। आगे देखेंगे, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? मैनचेस्टर सिटी इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है? बेल्जियम इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथबर्ग के मेयर के रूप में चुना गया है? सुनील चोपड़ा इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो इसका जो जवाब होगा गीतांजलि श्री। आगे देखेंगे, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो जवाब होगा गुजरात इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 इसका जवाब है। आगे देखेंगे, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडार परियोजना की नींव रखी गई है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? चेक गणराज्य इसका जवाब है। आगे देखेंगे, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? पीयूष गोयल इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? सुपर नोवाज इसका जवाब होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? जमुई इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला, महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। दूसरा, समर्थ नामक गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा। और तीसरा, खेतीहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो इसका जो जवाब होगा जैसलमेर
इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुवा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केनिया इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? एनटीपीसी इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो इसका जो जवाब होगा दक्षिण कोरिया इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? डेविड एटनबरो इसका जवाब है। आगे देखेंगे, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, डेनमार्क के विक्टर एक्सलसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दूसरा, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा, दोनों कथन सही हैं। आगे देखेंगे, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता इसका जवाब है। आगे देखेंगे, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला केरल है। आगे देखेंगे, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका जो संबंध है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। आगे देखेंगे, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ऑप्शन ए इसका जवाब है। आगे देखेंगे, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? कांस्य इसका जवाब होगा।